हो जाती है। अब सरेंडर करने के लिए आप विरोध को देख के प्रभु के मार्ग को छोड़कर संसार को समर्पित करने के लिए नहीं बुलाए गए। प्रभु ने जब आपको मिस्र से निकाला है, एक मकसद के तहत निकाला है। अगर वो 10 विपत्तियां भेजकर तुम्हें यहां तक ला सकता है, क्या आगे ना लेके जाएगा? जो मुझे इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों से चंगा करके यहां तक ले आया, क्या मुझे छोड़ने के लिए लेके आया है? उसका एक बड़ा मकसद है। हियाव ना छोड़ो, बल्कि हियाव बनाए रखो, याद करते हुए वो बड़े बड़े काम जो उसने आपके जीवनों में किए हैं। बाइबल ने लिखा दूसरा इतिहास 20 इसका अगर हम 12 पढ़ें, जीसस, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा, हर जगह से शत्रु ने घेरा हुआ है। हमारे पास रिसोर्सेज खत्म है, पैसा खत्म है, हमारे पास कोई वेपन्स नहीं है। शत्रु चढ़ाई करने को आ रहा है, हमें मारने को आ रहा है, बट हम सरेंडर नहीं कर रहे। हमारी नजरें यहोवा आपकी ओर लगी हैं। आज हमारी नजरें कहां लगी हैं? कहां लगी हैं आपकी नजरें? जब कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा, कहां लगी हैं नजरें? कहां देख रहा हूं? अपनी दृष्टि कहां लगाई हुई है मैंने? उसने कहा, प्रभु चाहे हम गिरे क्यों नहीं हुए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें, बट हमने अपनी नजरें आपकी ओर लगाई हुई। गिरा हुआ हूं मैं, कुछ नहीं है, बट मेरी नजरें हैं यीशु की ओर, उसकी ओर, उसका ध्यान करना, उस पे भरोसा बनाए रखना, हियाव ना छोड़ना, शत्रु को सरेंडर ना करना, उसकी ओर, उसकी ओर, अपनी नजरें उसकी ओर, उसके सामर्थ्य कामों की ओर, उसकी अलौकिक सामर्थ्य की ओर, वो जीवित परमेश्वर की ओर, वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर की ओर, करोड़ों स्वर्गदूत जिसकी प्रशंसा और आराधना करते हैं उसकी ओर, और मुझे और धरती और सृष्टि को बनाने वाले अपनी नजरें उसकी ओर, जिसके लिए कुछ असंभव नहीं है, अपनी नजरें उसकी ओर, जो कभी नहीं बदलता, कल आज और युगान युग उसकी सामर्थ्य एक समान है, वो एक समान है। अपनी नजरें उसकी ओर लगा लो। बाइबल कहती है जब अपनी नजरें उन्होंने, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। बाइबल में लिखा है उन्होंने यहोवा की बात मानकर आराधकों को बुलाया और वो आगे की ओर बढ़ने, निडरता के साथ आराधक सामने, अगर आप इसके चैप्टर का आगे पढ़ो, और वो पीछे पीछे जा रहे हैं, आराधक आगे और सेना पीछे पीछे जा रही है, अपनी नजरें उसकी ओर लगाते हुए, आराधना करते हुए, उसकी परस्तिश करते हुए, उसकी बाट जोते हुए वो आगे चल रहे हैं। अपने आप को सरेंडर कर दिया, किसको? प्रभु को। ऑप्शन सारे खत्म है, अब किसको सरेंडर है? प्रभु को। अब डोर मेरे हाथ से किसके हाथ में आ गई है? यहोवा के हाथ में। अब जब तलवार, अब जब चीजें यहोवा के हाथ में है, तो आगे कौन ले जाएगा? जीत कौन दिलाएगा? पार कौन ले जाएगा? यहोवा। और बाइबल कहती है, अगर आप इसका 22 पढ़ो, 20 उसका 22 अगर हम पढ़ें, जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, इजरायली लोग जिस समय वो स्तुति करने लगे, उसी समय बाइबल बताती है जिस समय उन्होंने अपना ध्यान प्रभु की ओर लगाया और वो स्तुति करने लगे, बाइबल कहती है उसी समय यहोवा ने 3 जो सेनाएं थी, अम्मोनियों पहली सेना, मोआबियों दूसरी सेना और सीयर तीसरी सेना के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा, जो इजराइल के विरोध में आ रहे थे, घातकों को, स्वर्गदूतों को उस जगह को बिठा दिया और वे सब के सब शत्रु मारे गए, नाश हुए और खत्म हो गए। हालेलुया। सारे विरोधी खत्म थे,
जब उन्होंने अपना ध्यान यहोवा की ओर लगाया। 3 सेनाएं हर जगह से घिरे हुए हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। यहोवा की ओर नजरें लगाओ। आपको बोल रहा हूं, अगर आपकी नजरें यहोवा की ओर लग जाएंगी, ओ जहां पे कोई मार्ग नहीं है, मार्ग निकलेगा। आपके शत्रुओं के बीच में वो मेज को बिछाएगा, वो आपकी महिमा को बढ़ाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं, आपके शत्रु लज्जित होंगे और आप एक बड़ी गवाही के साथ आओगे यीशु के सामर्थी नाम से। और अगर ये आमीन ऊंचा है, ये आशीष आपकी है यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया।